नीट 2026 में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर इस छोटे से टॉपिक में से 2 क्वेश्चंस पूछे गए और वो क्वेश्चंस बहुत ही इजीली आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं विद इन टाइम। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको एक लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है, मतलब मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। इधर दिया E इक्वल्स टू h न्यू और यहाँ पर कहा डी ब्रॉय वेवलेंथ पार्टिकल नेचर व्यू नेचर ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ फोटोन। तो तुरंत समझ में आता है कि E इक्वल्स टू h न्यू तो एनर्जी ऑफ फोटोन है। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस तो लाइट सेक्शन में हमने देखा है रिलेटेड टू वेव नेचर, तो हमें B का मिलेगा वेव नेचर, मतलब A का 4 B का 3 A का 4 B का 3 इन 2 ऑप्शंस में। तो देखते हैं थर्ड क्या है, लैम्डा h अपॉन t तुरंत समझ में आता है डी ब्रॉय वेवलेंथ है, मतलब C का 1 देख रहा होगा दोनों में से, C का 1 इसमें, तो ये रहा फोर्थ ऑप्शन। ओके, ऐसे ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे 2026 में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको बताया फॉर अ मेटल वर्क फंक्शन है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको कहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट गिव राइज टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। वर्क फंक्शन दिया है, वर्क फंक्शन का फार्मूला पता है hc अपॉन लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट हो जाएगा hc अपॉन वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन दिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो hc अगर वेवलेंथ देखना है हमें तो नैनोमीटर में, तो इसीलिए hc नैनोमीटर में हो जाएगा 1237.5 एंड अगर एंगस्ट्रॉम यूनिट में होता है तो 12375, तो आंसर आएगा नैनोमीटर में। अब इसका कैलकुलेशन करना है, लेकिन इसके पहले समझ लो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, मतलब इससे ज्यादा वेवलेंथ नहीं चलेगी, इससे कम होगी तो इमिशन होगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। अलग अलग वेव्स बताता हूं, इससे ज्यादा नहीं चलेगी मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू से कम वैल्यू हमें देखना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा समझते हैं, लॉजिक भी अप्लाई करते हैं, तो देखो अगर सपोज 150 आंसर आ गया आपका, तो 150 आ गया मतलब मिनिमम हम कहेंगे 150 आ गया तो इससे ज्यादा नहीं चलेगा, तो हम कहेंगे 200 नहीं चलेगा। अब 100 आ गया तो हम कहेंगे इससे ज्यादा नहीं चलेगा, मतलब ज्यादा जो है 150 भी आएगी 200 भी आएगी, तो दो तो आंसर नहीं हो सकते हैं। मतलब यहाँ ये मैक्सिमम वैल्यू हम कहेंगे 200 जो है उससे कम ही आने वाली, या तो इसे देखते हैं आपको समझ में आएगा। अगर कम आने वाली मतलब यही आ गया, सपोज 200 के क्लोज आ गया, तो हम कहेंगे उससे कम जितने भी होंगे वो सबके लिए इमिशन होगा, उससे ज्यादा के लिए नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पर, तो 3 से डिवाइड करते हैं 2.2, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 2.2 से इसे डिवाइड करना है, सपोज 2 भी लेते हैं तो 206 आएगा, 2.2 लेंगे तो 206 से कम आएगा, मतलब 200 से भी कम आएगा। मानो इसका ऑप्शन 180 आता है, मतलब आंसर 180 190 आता है, तो 180 190 मैक्सिमम, मतलब उससे ज्यादा नहीं चलेगा, उससे कम चलेगा। 150 150 को होगा, मतलब 200 को नहीं होगा, तो इसलिए आपका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहा अगेन फोर्थ ऑप्शन। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वो भी शॉर्टकट ट्रिक्स निमानिक्स यूज करके मैं सॉल्व करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियोस में। तो 2026 के ये पूरे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझने के लिए VIP फिजिक्स का YouTube चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।